सोने की फी तोला कीमत 1600 रुपए इजाफे से मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह 1,11,250 रुपए पर पहुंच गई। 10 ग्राम सोना 1371 रुपए इजाफे से 95,379 रुपए का। आलमी मार्केट में सोना $60 इजाफे से $1813 फी औंस पर फरोख्त। सुप्रीम कोर्ट ने ख्वाजा बरादरान की दरखास्त जमानत पर तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। फैसले में कहा गया है कि बदकिस्मती से आईन पाकिस्तान बने 47 साल हो चुके, आज भी पाकिस्तान के अवाम को आइन में दिए गए हुकूक नहीं मिल रहे। लोगों को उनके हुकूक से तसलसल के साथ महरूम रखा जाता है। जमहूरी इक़दार, एहतराम, बर्दाश्त, शफाफियत और मसावात के उसूलों का मजाक उड़ाया जाता है। अदम बर्दाश्त, अक़रबा परवरी, धौंस, खुदनुमाई तरजीहात बन चुकी हैं। करप्शन पाकिस्तानी मुआशरे में मुकम्मल तौर पर रच बस चुकी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में हबीब जालिब के शेर का भी जिक्र। हुकूमत को मुश्किल सिर्फ हुकूमत की तरफ से है। कानून के मुताबिक पार्लिमानी निजाम में गैर मुंतखब लोग फैसला साजी में शामिल नहीं हो सकते। विफाकी वजीर बराए साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी कहते हैं, फैसला साजी में सिर्फ मुंतखब लोग हिस्सा ले सकते हैं। आइन के तहत दोहरी शहरियत वालों पर असेंबली में आने पर पाबंदी है। ये कैसे काबीना का हिस्सा हो सकते हैं? ओपोजिशन की APC ऑल पार्टीज हलवा कॉन्फ्रेंस है। बिलावल भुट्टो बस पार्टी को नून सिंध की पार्टी बना रहे हैं। नून लीग को ये नहीं मालूम कि नवाज शरीफ लीडर है या शहबाज शरीफ। वज़ीर आज़म की दावत पर डोनाल्ड ट्रंप को भी काबीना इजलास में मदऊ किया जा सकता है। दोहरी शहरियत के हवाले से वज़ीर आज़म के बयान को सियाक़ व सबाक़ से हटकर लिया गया। मोमिन ख़ुसूसी जुल्फ़े बुखारी कहते हैं, शहबाज गिल, मोईद यूसुफ, नदीम अफजल के पास गैर मुल्की पासपोर्ट नहीं। ओवरसीज पाकिस्तानी को वोट देने का हक देने के लिए कानून साजी में मजीद तरमीम कर रहे हैं। मेरे खानदान की बुनियाद पाकिस्तान में है, किसी गैर कानूनी काम से लेना देना नहीं। जहांगीर तरीन की नवाज शरीफ से मुलाकात का इल्म नहीं। ओवरसीज पाकिस्तानी गैर मंजूर शुदा हाउसिंग सोसाइटीज में सरमाकारी न करें। तोड़ फोड़ एहतजाज से PTDC इस्लाहात नहीं रुकेंगी। मुस्लिम लीग नून के वफ्द की बिलावल भुट्टो से मुलाकात, सियासी हिकमत अमली पर तबादला ख्याल। ईद के फौरी बाद APC बुलाने पर इत्तेफाक। एहसान इकबाल ने कहा, मुल्क को शदीद दाखिली और खारजी खतरात का सामना है। मुल्क किसी फाशिस्ट निजाम का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। अपोजिशन की दोनों बड़ी जमातों का हुकूमत से निजात हासिल करने का एजेंडा मुश्तरका है। हुकूमत से निजात अवामी उमंगों के तर्जुमानी है। कमर जमान कायरा ने कहा, हुक्मरानों ने मुल्क का निजाम मलिया मेट कर दिया। हुकूमत से जान छुड़ाना वक्त की अहम जरूरत है। गठजोड़ का मकसद और वाज़ेह होते जा रहा है। हमजा शहबाज खुर्शीचा को जेल में रखे तवील अरसा गुजर गया। सियासी यतीमी के दौर में शहबाज शरीफ और बिलावल जरदारी को एक दूसरे का गम और कहानी सांझी मालूम हो रही है। मंजूर, पापड़ फरोश जैसे किरदार सामने आने पर अपोजिशन के आपस में राबते बढ़ जाते हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान कहते हैं, दोनों एक दूसरे के साथ चालाकी और मौका परस्ती की सियासत करने के चक्कर में हैं। बड़े भाई और भतीजी की पीठ में छुरा घोंपने वाले शहबाज शरीफ पर बिलावल एतबार करने से हिचकिचा रहे हैं। APC को जितना गैर मुत्तहिदा अपोजिशन ने बदनाम किया है, शायद ही किसी ने किया हो। सख्त मुआशी हालात के बावजूद मुल्क में इक़्तिसादी सरगर्मियां जारी हैं। पुराने निजाम से मुस्तफीद होने वाले फाटा में इस्लाहात के अमल के मुखालफत करते हैं। फाटा के इंजमाम का मकसद कबायली अवाम को बराबर के हुकूक देना था। वजीर इत्तलात शिबली फराज ने कहा कि वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की कोशिशों और वजीर आजम इमरान खान की मॉनिटरिंग से फाटा में ज्यादातर अहदाफ कबल अज़ वक्त हासिल कर लिए। कबायली अजला को मुल्क की तरक्की याफ्ता इलाकों के बराबर लाना है। कबायली इलाकों में सरमाकारी, कारोबार और सयाहत के बहुत मौके हैं। कबायली इलाकों की तरक्की के लिए तमाम सूबों को अपना हिस्सा डालना चाहिए। उम्मीद है सिंध भी फाटा के लिए अपना हिस्सा डालेगा।
सरकारी मुलाजमीन की मुद्दत मुलाजमत की उम्र 55 साल मुकर्रर करने में कोई सदाकत नहीं। मुआविन खुसूसी बाबर आवान ने कौमी असम्बली में बताया, ना पेंशन खत्म करने और ना ही तनख्वाहों में सालाना इजाफा रोकने की तजवीज़ ज़ेर गौर है। जजिस की रिटायरमेंट की उम्र में इजाफे के लिए आइन में तरमीम दरकार है। ख्वाजा आसिफ बोले, कोरोना के दरमियान दवाओं की कीमतें बढ़ाना मज़हक का खेज है। मामले पर पार्लिमानी कमेटी बनाई जाए। सऊदी फरमारवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज जलील हो गए। रियाज के किंग फैसल अस्पताल में दाखिल करवा दिया गया। डॉक्टर्स के मुताबिक शाह सलमान पित्ते की सोजिश में मुब्तला हैं। वजीर आज़म इमरान खान का शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज के अस्पताल दाखिल होने पर इजहार तशवीश, जल्द सेहतयाबी की दुआ। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत तवानाई से मुताल्लिक़ इजलास शुरू। वफाकी वज़रा और मुआविनीन शरीक। वज़ीर आज़म को बिजली पर दी जाने वाली सब्सिडीज़ पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म इमरान खान से वफाकी वज़ीर फैसल वाउडा की भी मुलाकात। अहम सियासी उमूर पर गुफ्तगू। सीपेक से मुतालिक सेनेट की कायमा कमेटी का इजलास। आसिम सलीम बाजवा ने ब्रीफिंग में बताया, होशाब आबरान मोटरवे पर काम जल्द शुरू होगा। एक्निक ने 7.2 अरब डॉलर्स की लागत के ML1 मंसूबे की मंजूरी दे दी। रेलवे का ट्रांसमिशन सिस्टम तब्दील कर दिया जाएगा। हवेलिया में बहुत बड़ी ड्राई पोर्ट कायम की जाएगी। धाबेजी खुसूसी इक़्तिसादी जोन में चीनी सरमाकारी से दिलचस्पी ले रहा है। ऑरेंज लाइन ट्रेन मंसूबा ना चलाने की कोई सियासी वजह नहीं। बहुत जल्द ऑरेंज लाइन को आवाम के लिए खोल दिया जाएगा। ईरान के साथ बॉर्डर पर 100 किलोमीटर बाड़ जल्द लगा दी जाएगी। इंसानी हुकूक कमीशन ने कोरोना से मुताल्लिक़ हुकूमती दावों का पोल खोल दिया है। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून कहती हैं, हालात का जायजा लेने के लिए पार्लिमानी कमेटी का फौरी इजलास बुलाया जाए। हैंडसम वजीर आज़म ने स्मार्ट लॉकडाउन से आवाम की जिंदगियों से खेला। टेस्टिंग रोककर मन घड़त नताइज दिखाने की कोशिश की गई। हुकूमत की मुजरिमाना लापरवाही की सजा आवाम भुगत रहे हैं। कोरोना वायरस खुद नोटिस केस। विफाक, पंजाब और सिंध ने पेशरफ रिपोर्ट जमा करवा दी। विफाक के मुताबिक हेल्थ वर्कर्स को एक इजाफी तनख्वाह के मामले पर सूबों से मुशावरत का कोई मस्बत नतीजा नहीं निकल सका। हुकूमत पंजाब के जवाब में गाड़ियों की खरीदारी के लिए 468 मिलियन रुपए मुख्तस करने का एतराफ। सिंध हुकूमत के मुताबिक बजट में 3 अरब 87 करोड़ से ज्यादा रकम गाड़ियों की खरीदारी के लिए मुख्तस है। कराची BRT के लिए 1980 मिलियन रुपए रखे गए। सिंध ने जान बचाने वाली अद्वियात के महंगे दामों फरोख्त होने पर सख्त एक्शन हो रहा है। सिंध हुकूमत के खिलाफ कराची में ट्रांसपोर्टर्स का एहतजाजी धरना और मार्च। PTI रुकन कौमी असम्बली आलमगीर खान भी शरीक। कहते हैं, अगर सिंध हुकूमत के पास इख्तियार नहीं है तो ट्रांसपोर्टर्स से मुज़ाकरात क्यों किए गए। सिंध हुकूमत ट्रांसपोर्टर्स को लॉलीपॉप देना बंद करे। आज 1 घंटे का अलामती धरना। हुकूमत सिंध को पैगाम है, मुतालबात न माने गए तो वजीर आला हाउस का घेराव करेंगे। बैनुल-सूबाई पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बहाली का फैसला कोरोना टास्क फोर्स ने करना है। वजीर ट्रांसपोर्ट सिंध उवैस शाह कहते हैं कि एहतजाज करने वाले ट्रांसपोर्टर्स की अक्सरियत का ताल्लुक बैनुल-सूबाई पब्लिक ट्रांसपोर्ट से नहीं। PTI इंतशार फैलाने की रविश पर अमल करते हुए लोगों को उकसा रही है। बैनुल-सूबाई पब्लिक ट्रांसपोर्ट से मुतालिक मामला अदालत में ज़ेरे समाअत है। अदालती अहकामात की रोशनी में फैसला होगा। पाकिस्तान को पोलियो फ्री मुल्क बनाने का आज़म। 4 माह के वक्फे के बाद कराची, कोयटा, पेशावर, फैसलाबाद, अटक और जुनूबी वज़ीरिस्तान में इंसदाद पोलियो मुहिम का आज से आगाज। अवाम बच्चों को पोलियो से बचाव के खतरे पिलाएं, उम्र भर की माजूरी से बचाएं। पाकिस्तान पोलियो प्रोग्राम की वालिदैन से मुहिम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की अपील। वज़ीर आला सिंध कहते हैं, कोई बच्चा इंसदाद पोलियो के खतरे पीने से महरूम न रहे। मुहिम की कामयाबी अवाम और पोलियो वर्कर्स पर मुनहसिर है।
ओसी पर भारतीय फौज की एक बार फिर बिलाइश्ताल फायरिंग। ISPR के मुताबिक भारतीय फौज ने बाक्सर सेक्टर में रिहायशी आबादी को निशाना बनाया। भारतीय फौज की फायरिंग से महतीका गांव का 20 साल का नौजवान शदीद जख्मी हो गया। पाक फौज की जानिब से दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में तेज हवाओं के साथ तूफानी बारिश। कई शहरों में नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। बिजली का निजाम दरहम बरहम। कसूर और उकाड़ा में छतें गिरने से खातून जाँ बहक, 3 अफराद जख्मी। पतोकी में साइन बोर्ड गिर गए। हाफिजाबाद में दरख्त उखड़ गए। अटक में जालाबारी, दीवार गिरने से 4 अफराद जख्मी। कराची के इलाकों डिफेंस और क्लिफ्टन में बूंदाबांदी से मौसम खुशगवार। कराची में बिजली का संगीन बहरान जारी। शदीद गर्मी में घंटों बिजली गायब रहने से शहरी नफ्सियाती मरीज बने लगे। विफाक, सिंध हुकूमत, नेपरा समेत तमाम इदारे शहर में बिजली की लोड शेडिंग खत्म करवाने में नाकाम। लोड शेडिंग के बायस सनतों को भी शदीद माली नुकसान। बरामदी ऑर्डर्स पूरे करना मुश्किल हो गया। सक्खर के इलाके अयूब गेट में 3 रोज पहले जलने वाला ट्रांसफार्मर तब्दील न हो सका। शदीद गर्मी में अवाम बेहाल, घरों से बाहर निकल आए। कराची में ब्रिगेड पुलिस की कार्रवाई। 2 मुबैना टारगेट किलर गिरफ्तार। मुल्जमान का ताल्लुक MQM लंदन से है। गुलिस्तान जौहर मौसमियात के करीब पुलिस मुकाबला। 1 डाकू हलाक, 1 फरार। डाकुओं की फायरिंग से 2 शहरी जख्मी। खैरपुर ठहरी मीरवाह में बच्चों से ज्यादती का केस। ATC ने मुल्जिम सारंगशर को 7 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले किया। बच्चों से ज्यादती में मुलव्विस मजीद 5 अफराद ज़ेरे हिरासत। पुलिस के मुताबिक केस में मजीद पेशरफ्त मुतवक्के है।